नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौ अमृता पन्हाळे, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील शिक्षिका इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे। आज मराठी विषयामध्ये आपण इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 10 आम्ही हवे आहोत का हा पाठ आज आपण शिकणार आहोत। पण मुलांनो, आपण या पाठाचे दोन पाठ केलेले आहेत, तर आज आपण पहिला पाठ शिकणार आहोत। पाठ क्रमांक 10 आम्ही हवे आहोत का। या पाठाच्या लेखिका आहेत शांता शेळके। त्यांचा जन्म 1922 व मृत्यू 2002। शांता शेळके या प्रसिद्ध कवयित्री, गीतकार, लेखिका होत्या। शांता शेळके यांनी जवळपास 100 पुस्तके लिहिली आहेत। त्यांची वर्षा, रूपसी, जन्मजान्हवी, पूर्वसंध्या, इत्यर्थ हे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। तोच चंद्रमा, कळ्यांचे दिवस, फुलांच्या राती, चित्रगीते, शब्दांच्या दुनियेत, पावसा आधीचा पाऊस, संस्मरणे हे लेख संग्रह त्यांचे प्रसिद्ध आहेत। मुक्ता, गुलमोहर, काचकमळ हे कथा संग्रह इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत। आळंदी येथे भरलेल्या 69व्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले होते। थोडंसं पाठाविषयी आपण बोलूया। प्राण्यांच्या इस्पितळात मारलेल्या फेरफटक्याचे आणि माणसाच्या प्रेमासाठी आसूसलेल्या प्राणी विश्वाचे चित्रण या पाठात पाहायला मिळते। प्रस्तुत पाठ आनंदाचे झाड या ललित लेख संग्रहातून घेतला आहे। मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे। ते आहे जनावरांचं इस्पितळ। मुंबई के परेल इलाके में एक अस्पताल है, वह है जानवरों का अस्पताल। ते आतून बघायचं असं माझ्या मनात खूप दिवसांपासून होतं। एकदा तो योग आला। वह अंदर से देखना है ऐसे मुझे बहुत दिनों से लग रहा था और एक दिन वह मौका मिला। कमानीच्या आत तर सहज प्रवेश मिळाला। उजवीकडं एक छोटी सी इमारत दिसते। अस्पताल की जो कमान थी उसके अंदर जाने की एंट्री तो मिल गई। अस्पताल के दाहिने साइड में एक छोटी सी इमारत दिख रही थी। ते बहुधा कार्यालय असावं। वह शायद से ऑफिस का रूम था। कार्यालयाच्या दाराशीच भिंतीवर एक मोठी तस्बीर आहे। त्या तस्बिरीत बैल, घोडा, कुत्रा, मांजर, शेळी अशी वेगवेगळ्या जनावरांची चित्र आहेत। ऑफिस के दरवाजे के पास दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर थी। उस तस्वीर में बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी आदि जानवरों के फोटो थे। खाली एक छोटंसं पण मनाला भिडणारं वाक्य आहे। आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का। उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ पर मन को थोड़ा सा लगने वाला एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखा है। हमें आपकी ज़रूरत है, पर क्या हमारी आपको ज़रूरत है। माणसाच्या दयाबुद्धीला
करुणेला मुक्या प्राण्यांनी केलेलं ते आवाहन होतं. मला आत कुठंतरी हलवून सोडतं. आता मी कार्यालयात पाऊल टाकते. मानव के दया बुद्धि करुणा को बेजुबान जानवरों ने की हुई एक चुनौती थी. मुझे अंदर से कुछ हिल रहा था. अभी मैंने ऑफिस में पैर रखा. समोरच्या कपाटावर उदी रंगाचा एक गलेलठ्ठ बोका मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला आहे. मला बघताच तो कपाटावरून उडी मारतो आणि साहेबांच्या टेबलावर येऊन बसतो. जैसे ही मैंने ऑफिस में पैर रखा तभी सामने के अलमारी के ऊपर एक तपकिरी यानी ऑकर ब्राउनिश कलर का हट्टा कट्टा एक बिल्ला मजे से अपनी मूछें साफ करते बैठा है. मुझे देखते ही वह अलमारी के ऊपर से उड़ी जंप करता है और जो ऑफिसर है साहेब है उनके टेबल पर आके वो बैठ जाता है. इस्पितळ बघण्यासाठी मी आले आहे असं मी त्या साहेबांना सांगते. अस्पताल देखने के लिए मैं आई हूँ ऐसे मैंने उन महाशय को ऑफिसर को बताती हूँ. बोक्याचं डोकं कुरवाळत ते माझं ऐकून घेतात आणि लगेच मला परवानगी देऊन टाकतात. उस बिल्ली को नज़दीक लेते हुए वह मेरी बात सुन रहे थे और जल्दी से मुझे वह परमिशन दे देते हैं. इतकंच नाही तर मला सारा इस्पितळ नीट दाखवण्यासाठी भरत नावाचा एक छोटा चुणचुणीत मुलगाही ते माझ्याबरोबर देतात. इतना ही नहीं, वह पूरा अस्पताल दिखाने के लिए मेरे साथ एक लड़के को भी, उसका नाम भरत है, उसे भेज देते हैं. वह भरत नाम का लड़का छोटा सा ही पर एक्टिव था. आम्ही पुढं जाऊन डावीकडं वळलो. हम लोग आगे जाके बाएं और मुड़ गए. एवढ्यात भरत मला म्हणतो, बाई हा मांजरांचा विभाग बघायचाय. इतने में ही भरत मुझे बताता है, बोलता है कि मैडम यह बिल्लियों का कंपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है क्या वह आपको देखना है. मांजरांचा विभाग म्हटल्यावर मी उत्सुकतेने आत पाऊल टाकते. बिल्लियों का कंपार्टमेंट बोलते ही मैंने तुरंत अंदर अपना पैर रख दिया. एक लहानशी पण स्वच्छ खोली. आपल्या स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढ्या उंचीचे कट्टे आणि त्यांच्या खाली एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खण. एक छोटी सी पर साफ सुथरी रूम थी. अपने किचन के प्लेटफॉर्म जितने ऊंचे रहते हैं, मतलब उनकी जितनी ऊंचाई रहती है उतने वह ऊंचे थे और उसके नीचे सिंगल जाली से बनाए गए छोटे छोटे पार्टीशन, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे. बाहेरच्या बाजूंनीही या खणांना जाळ्या बसवलेल्या आहेत. प्रत्येक खोलीत एक एक पेशंट आहे. बाहर के बाजू से उस पार्टीशन को जालियां लगाई हुई थी और उसके अंदर एक एक पेशेंट था. पेशेंट मतलब जो कुत्ता या बिल्ली है. तो जैसे अभी लेखिका जिस कंपार्टमेंट में गई है वो है बिल्लियों का, तो उसमें हर एक कंपार्टमेंट में एक एक बिल्ली रखी हुई थी. एक भला थोरला काळाभोर बोका आपल्या हिरव्या डोळ्यांनी व्याकुळ नजरेनं बघत आहे. एक बहुत बड़ी काली बिल्ली अपने हरे हरे आँखों से हमें घूर घूर के देख रही थी. एक चिमुकला कब्र पिल्लू कावरं बावरं झाला आहे. एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा वहां पर थोड़ा कांप रहा था. एक मांजरी चिडलेल्या वाघिणी सारखी पिंजऱ्यात इकडून तिकडं
फेऱ्या मारत आहे। एक बिल्ली गुस्सा हुई शेरनी की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थी। एक ठिपक्या ठिपक्यांचं मांजर आपण पेशंट आहोत हे विसरून मार्जार जातीच्या स्वच्छतेच्या आवडीनुसार आपल्या पंजानं तोंड, मिशा, डोळे पुसून साफ करत आहे। एक डॉट डॉट वाली बिल्ली खुद पेशेंट है, लेकिन वह सब भूल के बिल्ली जाति की स्वच्छता के नियम के अनुसार अपने ही पंजे से अपना मुंह, मूछ, आंखें साफ कर रही थी। एक मांजर खूब आजारी असावं। एक बिल्ली थी, वह बहुत बीमार है, कारण ते डोळे मिटून पुढल्या 2 पंजावर तोंड ठेवून गप्प पडलं आहे, क्योंकि वह अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने आगे वाले पंजे पर अपना मुंह रख के चुपचाप बैठी है। प्रत्येक मांजराजवळ 2 बशा आहेत, एक खाद्यपदार्थांसाठी व दुसरी पाण्याची। हर एक बिल्ली के सामने 2-2 कटोरियाँ प्लेट रखी हुई है, एक खाने के लिए और दूसरी प्लेट पानी पीने के लिए। प्रत्येकाजवळ त्यांच्या प्रकृतीतले चढ उतार दाखवणारा तक्ता भिंतीवर लावला आहे। प्रत्येकाला बसायला मऊ अंथरूण आहे। हर एक बिल्ली के पास उसके बीमारी का कारण मतलब अप डाउन सब बताने के लिए एक एक बोर्ड दीवार पर लगाया हुआ है, ताकि हम समझ सके कि उसे क्या बीमारी हुई है। मतलब जैसे इंसानों को भी इंजेक्शंस वगैरह दिया जाता है या दवाई दी जाती है, वैसे जानवरों को भी इंजेक्शन, दवा वो सब देते हैं, तो उसका सब बोर्ड सामने लिखा हुआ रहता है। हर एक को बैठने के लिए नरम नरम बिछाना भी डाला हुआ रहता है। मी आणि भरत खोलीत पाऊल टाकतो मात्र सारी मांजरं चमकतात। मैं और भरत जैसे ही रूम में पाँव रखते हैं, उसी समय सब बिल्लियां थोड़ी डर जाती है। त्यांच्या डोळ्यात आतुरता काठोकाठ भरलेली आहे। उनकी आंखों में कितनी आस लगी है यह दिख रहा था। काही मांजरं जाळीवर नाक घासू लागतात, काही नखांनी जाळ्या खरवडू लागतात। कई बिल्लियां जाली पर अपना नाक घिसने लगती है, कई बिल्लियां नाखून से जालियां घिसने लगती है। म्याव म्याव कोवळ्या निबर भरीव किंद्र्या आवाजांचा एकच कलकलाट सुरू होतो। म्याव म्याव करके अपने सॉफ्ट एंड हार्ड वॉइस में नीचे और ऊपर के आवाज में सब लोग एक साथ चिल्लाने लगती है। प्रत्येक मांजर आपल्याला म्हणजे आपल्या परीनं माझं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। हर एक बिल्ली अपनी तरफ से हमें हमारा लक्ष्य खींचने की कोशिश कर रही थी। प्रत्येक जण जणू म्हणत आहे, मला इथं फार एकटं वाटतंय, जरा माझ्याकडे या हो, मला कुरवाळा। हर एक जन जैसे बोल रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत अकेलापन लग रहा है, जरा मेरे पास आ जाओ, आके मुझे उठा लो, मुझे पास ले लो, मुझे प्यार करो, ऐसे जैसे कि बिल्लियां हमें बता रही है। मुलांनो, या पाठावर आधारित जो अपना पहला पार्ट आहे, उस पार्ट के ऊपर मैंने आपको कुछ शब्दार्थ मीनिंग्स दिए हैं, काही वाक्यप्रचार दिलेले आहेत, फ्रेजेस दिलेले आहेत, तर ते तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत। मुलांनो, इस पहले पार्ट के आधार पर मैंने आपको कुछ कठिन शब्द, हार्ड वर्ड्स भी दिए हैं, वो भी आपको नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं।